ओम शांति। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जिन्हें भगवान का साथ मिला, जिन्हें भगवान की पालना मिल रही है। सोच के तो देखो, कल्पनाओं से भी परे भगवान की छत्र छाया में कहाँ उसके दर्शनों के अभिलाषी थे। सोचते थे उसके प्यार की एक बूंद मिल जाए, सोचते थे कभी उसको देख लें तो जीवन सफल हो जाए। अब वो हमारे पास आ गया। देखना तो दूर, हम उसके साथ रहते हैं। जी भर के देख लें उसे, उससे प्यार कर लें और प्यार ले लें। उसके ज्ञान ने हमें भरपूर कर दिया। उसने अपनी शक्तियां हमें देकर माया को जीतने का बल दे दिया, माया की भी पहचान दे दी। लोग तो धन संपदा को माया कह देते हैं, लेकिन विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, ये सब मनोविकार जिससे आजकल मनोरोग हो रहे हैं, इनकी पहचान दी और इनको जीतने का ज्ञान भी दिया और शक्तियां भी दी। इन्होंने इस संसार में तबाही मचाई हुई है। इसको ही शिव बाबा ने रावण कहा। तो सारी दुनिया पे रावण का साम्राज्य हो गया है। रावण सभी को रुला रहा है, दुखी कर रहा है। जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान ले लिया है वे अब अच्छी तरह विचार करें कि हमें अपने घर को मंदिर बनाना है, तीर्थ बनाना है। आप सोचते होंगे, मैं तो घर में अकेली ज्ञान मार्ग पे चलती हूँ, बाकी कोई कैसा है, कोई कैसा है। कोई सोचते होंगे दूसरा व्यक्ति क्रोध करता है, वो बुरे वचन बोलता है, हमारे घर में तो शांति नहीं रहती, मैं अकेली क्या करूं। कोई अकेले ज्ञान में चलते हैं, कोई अकेले कुमार चलते हैं, तो कोई अकेली कुमारी चलती है। किसी का जीवन सरल है तो किसी का बहुत बिजी है। कोई संसार में रहते परेशान रहते हैं और कोई आनंद विभोर रहते हैं। आप अकेले हैं ना। एक शहर में भी क्या, एक एक देश में एक एक महान व्यक्ति देश के लिए बहुत ही महान होता है, शुभ चिंतक होता है। उसकी उपस्थिति अनेकों को प्रेरणा देती है, उसके सुंदर वाइब्रेशंस अनेकों को सुख प्रदान करते हैं। तो आप ये बिल्कुल न सोचो कि मैं घर में अकेला हूँ या अकेली हूँ। आप पवित्र आत्माएं हैं, आप पुण्य आत्माएं हैं, आप इस घर की इस देवी हैं। 3 स्वमान ले लें आप, और कर्म करते हुए सवेरे शाम इनका अभ्यास करते रहें। देखो आपके घर की कैसी वाइब्रेशंस हो जाएंगे। क्योंकि ये छोटा सा सिद्धांत सबको याद रखना है कि जिस स्मृति में हम रहते हैं, जिन संकल्पों में हम रहते हैं, सरल भाषा में, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। आपने सोच लिया मैं बहुत पवित्र हूँ। अब दिन में 5 बार सोच के देखना, मैं परम पवित्र हूँ, मैं देवकुल की पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र संस्कार मेरे अंदर हैं, प्योरिटी इज माई ब्यूटी। तो प्योर वाइब्रेशंस आपके घर में फैलने लगेंगे। आपने सोच लिया मैं इस घर की इस देवी हूँ। इस देवियों को आप सब जानते हैं, वो कितनी महान, कितनी पवित्र, दाता, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, स्नेह की दृष्टि रखने वाली। आप ये संकल्प करेंगे, आपके वाइब्रेशंस चारों ओर घर में फैल जाएंगे। 5 बार कम से कम। मैं पुण्य आत्मा हूँ। बहुत सुख देने वाला ये संकल्प है। लोग तो अपने पाप से भी परेशान रहते हैं, क्योंकि पाप करने वाले को पता तो होता है ना, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ। भले ही वो दूसरों से छुपाए, लेकिन उसे तो पता है ना। अगर आप इस गुड फीलिंग में रहेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूँ, तो पाप खत्म होंगे और पुण्यों का सुख बहुत बड़ा है।
पुण्यों से फैलने वाले वाइब्रेशंस आपके घर को मंदिर बना देंगे। तो आज हम पहली चर्चा में यही ले रहे हैं। देखो, ऐसा समय आने वाला है, मैं बहुत बार कह चुका हूं, जब बहुतों के घर लाइट हाउस बन जाएंगे, पीस हाउस बन जाएंगे। आप देखेंगे 2025 के बाद अनेक लोग दुखी होकर आपके द्वार पर आएंगे। हमारे सिर पे हाथ रख लो, हमारे दुख हर लो, सुना है आप भगवान को मिले हैं, आप महान हैं। कोई कहेंगे हमें अपने घर का पानी पिला दो, चित्त शांत हो जाए। कोई तो ये भी कहेंगे अपने घर में बैठने दो हमें, आपका जो योग कक्ष है, बाबा का रूम है, उसमें हमें 15-20 मिनट बैठ जाने दो, हमारा चित्त शांत हो जाए। तो हम सभी संसार के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। संसार की आत्माएं कहाँ जाएंगी? हमारे ही तो परिवार हैं, वो हमारी ओर ही तो प्यासी नजरों से देखेंगी और देख रही हैं। जैसा मैं देख रहा हूँ इस संसार में कैंसर बढ़ रहा है, मानसिक रोग तो तूफानी बन कर आ रहे हैं, भिन्न भिन्न नाम डॉक्टर देते हैं। एंजाइटी बढ़ रही, डर बढ़ रहा, ज़्यादा सोचने की आदत बढ़ रही, डिप्रेशन बढ़ रही है, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, सिजोफीनिया, ब्रेन की कई तकलीफें, और भी कई नाम हैं। मल्टी डिसऑर्डर, क्या क्या डॉक्टरों ने नाम दिया है, शरीर में मल्टी डिसऑर्डर हो गया है और डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज दिखाई नहीं देता। ये सत्य है, कोई डॉक्टर इस बात को बुरा ना माने, और डॉक्टर्स को इस पे रिसर्च करनी चाहिए कि इन चीज़ों की भी हम कारगर दवाई कैसे निकालें, थोड़ी तो राहत मिले। बाकी राहत हम देंगे, लेकिन थोड़ा ब्रेन को बल तो मिले। क्योंकि क्या होता है, जो स्थिति आत्मा की होती है, आत्मा का यहाँ अर्थ है मन और बुद्धि की, उसका पूरा प्रभाव मनुष्य के ब्रेन पर पड़ता है। किसी को ज़्यादा सोचने की आदत है, उसका गहरा प्रभाव ब्रेन पर पड़ रहा है। कोई गहरी चिंताओं में डूब गया है, किसी को लोनली फीलिंग हो रही, किसी की पत्नी बच्चों सहित उसको छोड़ के चली गई है, उसका हाल हम समझ सकते हैं कितना बुरा होता है। लोनली फीलिंग, उसको लगता है मैं संसार में अकेला रह गया हूँ। उसका प्रभाव ब्रेन पर बहुत बुरा पड़ता है। कुछ लोग जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो एक तूफान मन में उठा रहता है, उसका गहरा बुरा प्रभाव ब्रेन पर पड़ता है, उसके ग्लैंड्स पर पड़ता है, केंद्रों पर पड़ता है, उसका सिक्रेशन जहरीला हो जाता है। स्वीकार करते ही चित्त शांत हो जाता है, ब्रेन एफिशिएंट होने लगता है। तो हमें आने वाले भविष्य की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कि हमें अनेक आत्माओं को शांति देनी होगी, हमें अनेकों को मानसिक रोगों से मुक्त करना होगा। मैं हंसी में कहा करता हूँ, अनेकों को रात को सुलाना पड़ेगा सबको। माताएं तो सुलाती है ना अपने बच्चों को, प्यार से थपकी देकर सुला देती हैं बच्चों को। देखो क्या होता है, बच्चा रो रहा है, चलो दूध चाहिए, पानी चाहिए, पिला दिया, प्यार की थपथपी दी, बच्चा सो गया। प्यार के वाइब्रेशंस बच्चे के चित्त को शांत कर देते हैं। हमें भी बड़े बड़े काम करने हैं, इसलिए अपने को समर्थ बनाएं, व्यर्थ से मुक्त हो जाएं। सोच लें कौन कौन आप में से बड़े काम करना चाहता है, संसार को देना चाहता है, तो अपने घरों को मंदिर बनाएंगे ताकि ये लाइट हाउस बन जाएं और वहाँ से फैलने वाले वाइब्रेशंस अनेकों को सुख देने लगे। ये सत्य है कि बहुत लोग आपके पास आएंगे, राहत चाहेंगे, आपको दृष्टि से उन्हें राहत देनी होगी, मधुर बोल से उन्हें राहत देनी होगी। पर आप दूसरों के दुख तभी दूर कर सकेंगे जब आप लंबा काल से ईश्वरीय सुखों से भरपूर रहे होंगे। ओम शांति।